नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 5 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी मनीषा शर्मा। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कार्यरत है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से मनीषा शर्मा कितना रकम जीत कर गई हैं, और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है, वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 3,20,000 जीत कर गई है। 3,20,000 जीतने के बाद जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 6,40,000 का सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल का ये सही जवाब नहीं दे पाती हैं और इसी को लेकर 3,20,000 जीत कर जाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको बता दें कि केबीसी के हॉट सीट पे ये 2 दिन विराजमान हुई थी, यानी कि 3 और 4 अक्टूबर को, 4 और 5 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को अपने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल करके 10,000 जीत चुकी थी, और जब 5 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई तो महानायक अमिताभ बच्चन अपना पहला सवाल 20,000 का पूछे और उसके बाद 6,40,000 के प्रश्न तक ही अपना सफ़र तय करती हैं। चलिए हम आपको बता दें कि मनीषा शर्मा अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 3,000 के सवाल पे, जो कि ऑडियंस पोल था। 3,000 का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से क्या किसी एंड्रॉयड संस्करण का नाम नहीं है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर कन्फर्म नहीं थी, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और ऑडियंस के द्वारा देखिए सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 3,000। दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 10,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। 10,000 का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। डेकाग्राम, डेकामीटर और डेकालीटर में डेका का संख्यात्मक मूल्य क्या है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को उसका सही जवाब बताना होता है, तो मनीषा शर्मा जिस ऑप्शन को लॉक करवाई थी वो था ऑप्शन बी, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पर जो इनसे प्रश्न पूछा गया था, देखिए इनमें से किस फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने नहीं किया है? 4 ऑप्शन है, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें, रेस और बेफिक्रे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट जवाब देती हैं, ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 10,000। उसके बाद अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 20,000 के सवाल पे, जो कि आस्क दी एक्सपर्ट था। और इस सवाल के विषय में हम आपको बता दें कि ये 5 अक्टूबर को महानायक अमिताभ बच्चन उनसे पूछे थे। देखिए 20,000 का सवाल उनसे पूछा गया, किस नदी के कारण इस 8 किलोमीटर लंबी तंग घाटी का निर्माण हुआ है? एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया था, जो कि देखिए पिक्चर को हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी पिक्चर को देखने के बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी के कारण इस 8 किलोमीटर लंबी तंग घाटी का निर्माण हुआ है। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए अपने तीसरे लाइफलाइन आस्क दी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। और देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप जिनको एक्सपर्ट्स के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये हैं कर्नल वेम्बू शंकर, और इनके मदद से ये यहाँ पे जीत जाते हैं 20,000। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा। अब 20,000 जिस प्रतिभागी का 3 लाइफलाइन 20,000 के प्रश्न पे ही समाप्त हो चुका हो, वहाँ पे आप समझ सकते हैं ऑडियंस किस तरीके का उम्मीद बनाकर यहाँ पे रखते हैं। जितने भी ऑडियंस इस शो को 5 अक्टूबर को देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये जरूर भाप गए थे कि हो सकता है ये केबीसी के मंच पे 1,60,000 के प्रश्न तक भी सफ़र तय न कर पाए, लेकिन उसके बावजूद ये 6,40,000 के प्रश्न तक पहुंची है। चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल की है 3,20,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए 3,20,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन से राजनेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र थे? 4 ऑप्शन है, ए ओम प्रकाश चौटाला, बी अमर सिंह, सी जसवंत सिंह और डी अजीत सिंह। तो यहाँ पे ये 50-50 का इस्तेमाल करती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है। उसके बाद बचता है ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन डी को ये लॉक करवा कर जीत जाती है 3,20,000।
3,20,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 6,40,000 का प्रश्न पूछते हैं, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस अग्रणी वैज्ञानिक को 50 पाउंड के ब्रिटिश नोट पर दिखाया गया है? 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 6,40,000 का जो प्रश्न होता है वो नो रिस्क पर होता है, यानी कि अगर प्रतिभागी वहाँ पे गलत भी जवाब देते हैं तो कुछ खोते नहीं हैं, अपनी जीती हुई रकम 3,20,000 जरूर वहाँ पे लेकर जाते हैं। और इसी को लेकर ये रिस्क के आधार पे या फिर संभावना के आधार पे जिस ऑप्शन को लॉक करवाई थी वो था ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस तरीके से मनीषा शर्मा केबीसी के मंच पे 6,40,000 रुपये गलत जवाब देकर अपनी जीती हुई रकम 3,20,000 जीत कर गई हैं।